सो ऐसा क्या हुआ कि एक्सेंचर एक दिन में, एक रात में 17% डाउन है। कॉग्निजेंट की बात करें तो कॉग्निजेंट 11% डाउन है। वहीं नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक पॉजिटिव था, ऑलमोस्ट 2-2.5% के आसपास। डाउ जोन्स भी पॉजिटिव था। एक टाइम पे थोड़ी बहुत डाउन मतलब फॉल किया था, उसके बाद से फिर से रिकवर कर गया। इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें तो जो इंडियन आईटी इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 1.5% डाउन था। आईटी सेक्टर में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, बेसिकली विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो कल रात से ही जो एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट, वो 7 से 8% डाउन था। तो इन सब पे डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे एक्सेंचर का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट ये 40% से ज़्यादा गिर चुका है। अगर हम देखें तो इसका जो रिसेंट हाई लगा था वो लगा था ऑलमोस्ट, ये 400 के आसपास गया था और ये गया हुआ था ऑलमोस्ट जनवरी 2025 के आसपास। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए और 1.5 साल में देखें तो बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। बेसिकली इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे जो आईटी के स्टॉक्स हैं, बेसिकली जो आईटी के प्लेयर्स हैं, जो मतलब जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर, जो पहले अदर आईटीएस सेक्टर्स में इन्वेस्टेड थे, वो अपना पैसा निकाल के स्पेस एक्स वगैरह में डाल रहे हैं। कुछ लोगों का, कुछ फंड मैनेजर का, कुछ न्यूज़ हाउसेस का ये भी मानना है। तो इस रीज़न से भी ऑलमोस्ट सेलिंग आ रही है। अगर हम एक्सेंचर की बात करें तो टॉप से ऑलमोस्ट 70% डाउन आ चुका है। वहीं अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक अभी भी ऑल टाइम हाई के ही आसपास है और 30,000 प्लस में, 30,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी अगर हम थोड़ा सा डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव था। सो अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव था, ऑलमोस्ट 0.14% के आसपास इस मंथ। अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी बेसिकली जो इसका रिसेंट लो लगा था वो 45,400 के आसपास था, वहाँ से ऑलमोस्ट 52,000 आ चुका है। अगर हम देखें तो लास्ट लास्ट वर्किंग डेज में, मतलब ऑलमोस्ट 16 जून के आसपास ये ऑल टाइम हाई लगाया था 52,000 का। वहीं पे अगर हम थोड़ी सी निफ्टी की अभी बात करते हैं, निफ्टी पे आते हैं अभी, तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने पहले इसके प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक बेसिकली एक गैप क्रिएट हुआ था। अगर आप देखोगे तो वो जो गैप क्रिएट हुआ है, तो मैंने कहा था कि गैप फिल करने आएगा। और अभी देखें तो अभी जो क्लोजिंग आज के टाइम पे आई है, क्लोजिंग वो आई है ऑलमोस्ट 24,000 के एबव। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं ताकि हमें एक और क्लियर पिक्चर मिल जाए शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो ऐसे मैंने बताया था कि 24,080 के एबव जब तक नहीं जाएगा, ऑल दो बहुत बार 24,200 के आसपास गया था। अगर हम कल की बात करें तो कल ऑलमोस्ट ये 24,180 के आसपास गया था। फिर वहाँ से आज ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोजिंग हुई। एक टाइम पे 23,900 के आसपास आ गया था, बट वहाँ से लास्ट के हाफ एन आवर में एक रिवर्सल आया है और जिसकी वजह से 24,000 की एवर क्लोजिंग आई है। अगर हम जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें दिखेगा कि 23,650 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 12 जून के आसपास क्लोजिंग हुई थी। और नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गैप अप ओपन होती है। तो ये जो 300 पॉइंट का गैप है ये क्रिएट हो चुका है बेसिकली इस 23,600 से लेके 23,900 के आसपास ये गैप है और ये शॉर्ट टर्म में है। तो बेसिकली आने वाले टाइम में, मतलब ये वीक तो ख़त्म हो गया, आने वाले वीक में ये फिल करने निफ्टी ज़रूर आएगी। इसके पीछे और भी रीज़न्स हैं। मैं अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस और ईरान के बीच में डील हुई, और शायद मैंने ये बात पहले भी बताई है, इसराइल नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट कि कोई भी यूएस और ईरान के बीच में डील हो। तो जब भी डील की बात होती है या फिर डील होने वाला रहता है, वो क्या करता है कि लेबनान पे अटैक कर देता है और फिर ये डील एकदम से टूट जाती है। सेम इस टाइम भी उसने सेम स्ट्रैटेजी अपनाई है। कल, आई गेस कल ही रात के टाइम पे लेबनान पे अटैक किया था जिसमें 16 लोग डेथ कर गए। और ये मतलब बहुत बड़ा अटैक था, मतलब छोटा सा नहीं था। तो उसका सिंपल सा प्लान है कि
चीज़ों को शॉर्ट आउट मत होने दो। उसका जो थ्रेट है वो मतलब कंसिडरेबल है नहीं है वो उनकी बात है। सो निफ्टी पे नेक्स्ट वीक के लिए हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो जो सपोर्ट दिख रहा है वो 23,600 का दिख रहा है। 23,900 का 2 बार टेस्ट हो चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले वीक में ये ब्रेक हो जाएगा ईजिली, क्योंकि मेन जो रीज़न है वो कुछ पॉजिटिव कुछ निकल के नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। और अभी कोसापी का देखें तो ऑलमोस्ट कोसापी 5% नेगेटिव था, निकाई भी नेगेटिव चला गया था। तो अगर कुछ भी होता है बेसिकली चांसेस हैं कि मतलब एक बार तो टेस्ट करने आएगा ही आएगा, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं करेगा ये लेवल पे फ्यूचर में थोड़ा सा एक थ्रेट बना रहेगा कि एक डर रहेगा बेसिकली कि इस लेवल को अगर टेस्ट करने आता है तो धड़ाम से 300 पॉइंट ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो इस रीज़न से मैं 23,600 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, मतलब बता रहा हूँ। और 24,200 से 24 जो 480 का लेवल है ये रेजिस्टेंस रहेगा, 24,200 से और फिर 24,480 का। सो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हो तो मैंने बताया था कि डबल बॉटम टाइप कुछ बन रहा है, ठीक है। बट ये डबल बॉटम कंफर्म तभी होगा जब ये 24,200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। बट अभी देखें तो अभी 24,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, और ये जो क्लोजिंग है बेसिकली अभी थोड़ी सी और मतलब बेसिकली मैंने ये भी कहा था कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मतलब 24,600 फिर 24,480 फिर उसके बाद से 24,080 का, तो 24,080 के ही आसपास बेसिकली मार्केट मतलब 24,013 के आसपास क्लोज हुई है। बट जो डाउन ट्रेंड का ये ट्रेंड लाइन है उसी को ये फॉलो कर रहा है। तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी मतलब सॉरी डेली टाइम फ्रेम की कल की जो क्लोजिंग थी वो 24,200 के आसपास थी, ठीक है। बट आज की जो क्लोजिंग आई है वो 24,000 के आसपास आई है। थोड़ा सा अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तब पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी बुल रन स्टार्ट होता है तो छोटे छोटे कैंडल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और छोटे छोटे कैंडल्स जो बनते हैं वो मतलब ऊपर की साइड में ज़्यादा बनते हैं, और जो प्रीवियस क्लोजिंग होती है उसको रिस्पेक्ट देते हुए नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग होती है उसके ऊपर होती है। बट आज की जो क्लोजिंग है वो पिछले 2 दिन की क्लोजिंग के जस्ट नीचे हो गई है। तो इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा सा टाइम मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट एक दे देता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 23,600 का जो लेवल है वो टेस्ट हो गई होगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो इसके जो प्रीवियस हाइज थे उसी के आसपास है। बेसिकली जो भी इसका ब्रेकआउट है वो इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। जैसे डबल बॉटम जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम जैसे पैटर्न बना है, तो जो डबल बॉटम का एक हर्डल है या फिर रेजिस्टेंस कह सकते हैं वो 57,000 के आसपास था, उसके जस्ट एवं क्लोजिंग आ चुकी है बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी की जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसी के आसपास है। बट निफ्टी में क्या है कि निफ्टी के जो 2 दिन के क्लोजिंग्स थे उसके नीचे निफ्टी क्लोज हुई है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मैंने पहले भी बताया था कि 4,000 के आसपास सपोर्ट है। अभी कुछ दिन पहले देखें मतलब लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में इसका जो हाई बना है अभी रिसेंटली वो हाई बना है ऑलमोस्ट 4380 के आसपास। फिर वहाँ से पिछले 3 दिन में लगातार फॉल देखने को मिला है। अभी 4,150 के आसपास क्लोजिंग आई है, और अभी भी जो इसका रिसेंट सपोर्ट है वो 4,000 के ही आसपास है। और मुझे लगता है कि जैसे 3 दिन से रेड 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 कैंडल बन रहे हैं ये फिर से एक बार 4,000 को टेस्ट करने वाला है। अगर 4,000 का लेवल ब्रेक होता है फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 3750 के आसपास गोल्ड में। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की जो सिल्वर बेसिकली 64.85 के आसपास है, ऑलमोस्ट 65 कह सकते हैं इसको। अभी रिसेंट जो हाई लगा था वो ऑलमोस्ट 72 के आसपास लगा था। बट इसमें भी सेम है, ऑलमोस्ट पिछले 4 दिन से नेगेटिव कैंडल्स बन रहे हैं। और अभी रिसेंटली अगर आज का लो देखें तो 63 के आसपास गया था। ये 63 के आसपास लो गया है, और इसका भी जो सपोर्ट है वो 60 के ही आसपास है। इसकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी अभी 72-75 के ही आसपास दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि डाउन साइड थोड़ा सा और नीचे आएगा, मतलब एक बार अगर 60 का लेवल ब्रेक होता है फिर ऑल दो 50 के लेवल्स तो हैं ही। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 73 का लो लगा था, बट अभी 75 पे आ चुका है, 75.7 के आसपास चल रहा है। और बेसिकली अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा प्रीवियस मतलब पिछले
मार्च से अब तक का जो इसका प्राइस एक्शन है उसको देखें तो ऑलमोस्ट एक रिपीटेटिव, मतलब टॉप बन रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर टॉप बन रहा है फिर नीचे आ रहा है। और अगर हम टॉप से, मतलब जब ये वन वन 115 के आसपास गया था, वहाँ से देखें तो ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है बेसिकली। 115 के आसपास हाई लगा था, फिर उसके बाद से जो हाई लगा है वो ऑलमोस्ट 110 के आसपास है, फिर उसके बाद 105 का हाई है, उसके बाद से 95 का हाई है। अभी देखने वाली बात होगी कि ये कब, मतलब इसका अभी रिसेंट हाई कौन सा बनता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 85 के आसपास से इसका एक अच्छा सपोर्ट बनता है। तो अगर ये फिर से 75 से 80 या 85 के आसपास जाता है तो 85 पे इसका बेसिकली न्यू, मतलब रिसेंट हाई बनेगा। बट अगर हम ट्रेंड लाइन में देखें तो ये डाउन ट्रेंड लाइन है, और इसको अगर ब्रेक करता है 85 को, फिर 95 पे ये दोबारा रिटेस्ट होगा और फिर वहाँ से डाउन साइड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल दो 85 पे ही चांस है कि ये 85 से फिर से ये 75 तक आ जाए, बट देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने इंडिया वर्सेस चाइना का जो मैंने कंपैरिजन किया है बजट एलोकेशन का, एक्सपेंडिचर का, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया मैंने ताकि आपको बोरिंग ना लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।